आज का जो ये वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर लेकर है कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी ब्रीड हैं जिन्हें आज लोग भूल चुके हैं, या कुछ ऐसी जो ब्रीड याद भी है तो लोग उन्हें नहीं रखते अपने घर में। ठीक है, फॉरेन ब्रीड को आप एडॉप्ट करते हो, इंपोर्ट करवाते हो, लेते हो, सब ठीक है, वो एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन जो इंडियन ब्रीड भी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो कुछ इंडियन डॉग ब्रीड को याद करते हैं हम, जिनको अगर आप कंसीडर करते हो तो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। एक तो बजट फ्रेंडली रहेंगे, दूसरे क्या है कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से वो रह चुके हैं तो उनमें ज़्यादा हेल्थ इशूज भी नहीं आते। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर जो इंडियन डॉग ब्रीड है उनमें आता है हिमालयन गद्दी, या जिसे भूटिया डॉग भी कहा जाता है। ये डॉग तिब्बतन मस्टिफ का कजन भाई ही है। ठीक है, आप इसको सिमिलर ही मान सकते हो, खाली जो हिमालयन गद्दी है उसकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो थोड़ी ज़्यादा आती है और तिब्बतन मस्टिफ की लेंथ ज़्यादा आती है। ठीक है, एग्रेशन की बात करें तो तिब्बतन मस्टिफ थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव आता है और जो हिमालयन गद्दी है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं आता। हाँ, एग्रेसिव वो भी है, वो भी एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग है। यकीन मानिए, यदि एक हिमालयन गद्दी डॉग आपके पास है तो इतनी जल्दी कोई आप तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कोई वाइल्ड एनिमल हो, फिर चाहे वो कोई स्ट्रेंजर्स हो, आपका कोई भी दुश्मन हो। दूसरी जो डॉग ब्रीड आती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड देखी जाए तो। ठीक है, वो है आपकी जो पाकिस्तानी बुली या इंडियन मैस्टिफ। मैं उसको इंडियन मैस्टिफ ही बोलूँगा क्योंकि जो उसका मेन ओरिजिन है वो इंडिया से ही है। ठीक है, तो अब मैं उसको इंडियन मैस्टिफ ही बोलूँगा। यदि आप उसको पाकिस्तानी बुली प्रोनाउंस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। तो इंडियन मैस्टिफ भी बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, फाइटिंग डॉग है। रेकमेंड ये किया जाता है कि फैमिली के अंदर छोटे घरों में ये डॉग नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये हॉट ब्लड लाइन डॉग है, फाइटिंग डॉग है। तो इसको बड़े फार्म हाउस पे रखो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, काफ़ी लार्ज साइज का डॉग ब्रीड है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। आप ये देखो कि जो डॉग पिटबुल के बराबर टक्कर ले सकता है, ठीक है, पिटबुल को भी फाइट में हरा सकता है, तो वो कितना ज़्यादा डेंजरस होगा, कितना ज़्यादा पावरफुल डॉग होगा। तो वो भी बहुत अच्छा एक डॉग है। जो दोनों डॉग ब्रीड मैंने बताई, हिमालयन गद्दी या फिर जो आपका पाकिस्तानी बुली या इंडियन मैस्टिफ है, ये आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग इनको रखते हैं घरों के अंदर। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो इनको शो ऑफ करने के लिए रख लेते हैं, या फिर अपने फार्म हाउस की सेफ्टी के लिए। अब जो डॉग ब्रीड मैं बता रहा हूँ वो लगभग लगभग ख़त्म ही होती जा रही है। कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे भी लोग बहुत कम ही उनको रखते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो डॉग ब्रीड है वो है राजा पल्यम। राजा पल्यम जो एक साउथ की डॉग ब्रीड है। पहले जो राजा महाराजा होते थे साउथ के अंदर, वो शिकार पे रखने के लिए इन डॉग को रखा करते थे। इनका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, ये नई ब्रीड नहीं है। ठीक है, ये डॉग ब्रीड ऐसे हैं कि एक स्टोरी आती है जब आप साउथ में जाओगे राजा पल्यम परचेज करने, तो वहाँ पे ये स्टोरी बहुत सुनाई जाती है कि राजा पल्यम ने, 4 राजा पल्यम ने मिलके एक टाइगर को मार दिया था। ठीक है, अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उस पर तो हम नहीं जा रहे, बट हाँ, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो राजा पल्यम भी बहुत लॉयल डॉग ब्रीड है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि राजा पल्यम थोड़ा मोटा तगड़ा होगा तो आपकी उम्मीदों पे शायद राजा पल्यम ना उतरे। राजा पल्यम एकदम स्लिम होता है, लाइक डॉबरमैन। ठीक है, एकदम स्लिम होता है, वाइट कलर का होता है, प्योर वाइट कलर का होता है राजा पल्लम। बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यदि कोई शिकार भाग रहा है तो वो इससे तेज नहीं भाग सकता, ये तुरंत जाके उसको पकड़ लेगा। दौड़ने में बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई हेल्थ इशूज़ नहीं आते। जितनी भी मैं इंडियन डॉग ब्रीड बता रहा हूँ इसमें कोई हेल्थ इशूज़ नहीं आते, ये आप आराम से अपने घर में रख सकते हो। ठीक है, अगली जो डॉग ब्रीड है वो है कोम्बाई। कोम्बाई डॉग ब्रीड, कुछ लोग उसको स्ट्रीट डॉग समझेंगे, बट ये स्ट्रीट डॉग नहीं है, ये भी साउथ साइड में एक प्योर ब्रीड के डॉग थे। ठीक है, कोम्बाई का नेचर थोड़ा अलग है, वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। वो इतनी जल्दी ट्रेंड नहीं होता, इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर ट्रेंड कर लिया, प्रॉपर कंट्रोल कर लिया, तो यकीन मानिए कि वो डॉग एक तरह से आपके पास एक लोडेड गन है। ठीक है, वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपके पास आसपास किसी को नहीं भटकने देगा, और गार्ड के रूप में तो आप नो डाउट बहुत बेहतरीन है। जितने भी इंडियन डॉग ब्रीड है सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है। अगली जो डॉग ब्रीड आती है वो है मुढोल हाउंड। ये एक हाउंड कैटेगरी का डॉग है। हाउंड कैटेगरी का डॉग होने के कारण ये एक अच्छा जो हंटिंग डॉग भी है, थोड़ा शिकार पे भी लगाए जाते थे। आज के टाइम में इंडियन आर्मी ने इस डॉग ब्रीड को कंसीडर कर लिया है और अपनी K9 यूनिट के अंदर शामिल कर लिया है। बहुत अच्छे से ये ट्रेंड हुआ है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है इंडियन आर्मी में भी, और इंडियन पुलिस के अंदर भी ये डॉग अब जा रहे हैं।
तो मुडोल हाउंड भी एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए रखने के लिए। एक डॉग ब्रीड और आती है, वो है बकरवाल। हिमालयन गद्दी जो डॉग है उसके जैसा ही है ये डॉग ब्रीड बकरवाल, खाली इसके बालों का और कुछ एक थोड़ा बहुत चेंज होता है, फेस का लुक का थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, थोड़ी हाइट इसकी थोड़ी कम होती है। बट ये बकरवाल जो डॉग है ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। जितने भी इंडियन डॉग ब्रीड है मैंने पहले बताया सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है। गार्ड डॉग के रूप में आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो डॉग है बड़े घरों में रहने के लिए हैं। अगली जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है हमारे इंडियन जो स्ट्रीट डॉग हैं। इंडियन स्ट्रीट डॉग भी यकीन मानिए बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोटेक्टिव डॉग बनते हैं, ठीक है। आज के टाइम में हम लोग इनकी कदर नहीं करते, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब इंडियन जो स्ट्रीट डॉग थे वही अपने जो एरिया की सेफ्टी करते थे, चोरों से या जो गलत लोग हैं उनको नहीं आने देते थे। तो इंडियन जो स्ट्रीट डॉग है आप वो भी अडोप्ट कर सकते हो। एक तो वो आपको फ्री में भी मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का ज़्यादा बजट नहीं है डॉग रखने का तो एक स्ट्रीट डॉग अडोप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है स्ट्रीट डॉग भी बहुत लॉयल होते हैं। जैसे कि अगर आप सोचते हो ना कि जर्मन शेफर्ड या रॉटविलर ही बहुत ज़्यादा लॉयल है, तो ऐसा नहीं है, सारे डॉग ब्रीड बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर आप एक इंडियन स्ट्रीट डॉग रखते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है, तो आप वो भी ले सकते हो। अब एक वीडियो के एंड में बात करता हूँ कि जो इंडियन स्ट्रीट डॉग है या इंडियन डॉग ब्रीड है उन सब की बात आपने नोट की, सारे डॉग बड़े घर में रखने लायक क्यों है? उसका रीज़न ये था कि पहले के समय में इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े बड़े घर होते थे, खेत होते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे डॉग रखे जा सकते थे। आज के टाइम में पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों पास जगह नहीं बची तो फ्लैट में रहने लग गए, तो इसलिए कहीं ना कहीं फ्लैट में ये डॉग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब फॉरेन ब्रीड तो क्या है कि ब्रीडिंग होने के कारण, अलग अलग तरीके से ब्रीड होने के कारण वो फ्लैट में भी एकदम एडोप्ट होते जा रहे हैं, रहते जा रहे हैं इजीली। लेकिन इंडियन डॉग ब्रीड को हम आगे नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। इस कारण जो वो पुराना जो उनका नेचर था, जो पुराना जो डीएनए था, वही आज तक चलता आ रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, रॉटविलर। रॉटविलर को अगर आप 20 या 25 साल पहले देखोगे तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि बड़े घर में भी बहुत ही मुश्किल से रहता था, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग था। मेरी फैमिली में आज से 25-30 साल पहले से रॉटविलर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। उसके बाद जो मैंने आज जो रॉटविलर रखे हैं या आज जो रॉटविलर आ रहे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे फ्रेंडली डॉग हैं कि फ्लैट में भी आराम से इजीली रह जाते हैं, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग में चेंज हुए, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंडियन डॉग ब्रीड में भी चेंज होते रहेंगे, वो भी अगर तरीके से ब्रीड होते रहेंगे तो उनका भी बहुत ज़्यादा नाम होगा पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये बहुत अच्छे गार्ड डॉग हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। तो आप कोशिश ये करो कि इंडियन डॉग ब्रीड को प्रमोट करो, ताकि जो ब्रीडर हैं जो इंडियन डॉग ब्रीड रखते हैं वो इनमें थोड़ा सुधार करें, इनका एग्रेशन कम करें, इनको फ्लैट में भी रखा जा सके या इनको छोटे घरों में रखा जा सके, ठीक है। इस तरीके से इनकी ब्रीडिंग हो। तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब आप एक इंडियन डॉग ब्रीड को प्रमोट करेंगे, स्ट्रीट डॉग को प्रमोट करेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, रखेंगे। तो ये एक वीडियो थी इंडियन डॉग ब्रीड के बारे में जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, आप नहीं जानते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे।